नमस्ते, सुप्रभात। युग ऋषि विचार श्रृंखला की 276वीं 276 कड़ी में आपका स्वागत है। अपनी गुत्थी आप सुलझाएं शीर्षक से फरवरी 1962 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 6 पर तब के अखंड ज्योति संपादक लेखक पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जिस प्रकार वह अनुपयुक्त विचारों और आदतों का गुलाम बनकर अपनी स्थिति दयनीय बनाता है, उसी प्रकार यदि वह चाहे तो विवेक को अपनाकर अपनी गतिविधियों को बदल अथवा सुधार भी सकता है और उसके फलस्वरूप नरक के दृश्य को देखते देखते स्वर्ग में परिणत कर सकता है। यह मानसिक परिवर्तन ही वास्तव में युग निर्माण योजना का प्रधान आधार है। इसे मोटे रूप से विचार क्रांति भी कह सकते हैं। हमारे सामने अगणित कठिनाइयाँ, गुत्थियाँ, कमियाँ और परेशानियाँ आज उपस्थित हैं। उनका कारण एक ही है, अविवेक। उनके समाधान का उपाय भी एक ही है, विवेक। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन हमारे अंतःकरण में विवेक का उदय होगा, उस दिन न तो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ रहेंगी और न सामूहिक समस्याएं उलझी दिखाई देंगी। मकड़ी अपना जाला आप बुनती है और उसी में फंसी बैठी रहती है, पर जब उसके मन में तरंग आती है तो उस सारे जाले को निगलकर पूर्ण स्वतंत्रता भी खुद ही प्राप्त कर लेती है और उसका अनुभव करती है। हमारी सभी समस्याएं और सभी कठिनाइयां हमारी स्वयं की बनाई हुई हैं, बुनी हुई हैं। उन्हें सुलझा देना हमारे बाएं हाथ का काम है। अंधकार में गांठ खुल नहीं रही है, पर जब विवेक का दीपक जलेगा और रस्सी के मोड़ तोड़ साफ दिखने लगेंगे तो गांठ खुलने में कितनी देर लगेगी। बहुत ही सुंदर लेखांश आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। आइए विवेक बुद्धि का सहारा लें। भगवान गणेश का पूजन करते हैं, विवेक के देवता हैं वह। जब हम ध्यान पूजन में बैठें तब इन प्रेरणाओं को ग्रहण करें। हमारा जीवन ऊंचा उठता हुआ चलता चला जाएगा। हमारी स्थितियां, परिस्थितियां सुलझती हुई चली जाएंगी। बहुत ध्यान यहाँ तक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।